बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं बताऊंगा अक्सर लोगों को कोफ्ते टूट क्यों जाते हैं, क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, कौन से मसाले इसमें डालते हैं, क्या ऐसा करें कि आपके कोफ्ते ना तो बहुत सख्त हो जाएं और ना बिल्कुल घुल जाएं। सभी बातें डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके क्या राज होते हैं, इसकी ग्रेवी कैसे बनती है, इसके स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। मतलब आज के बाद इंशाल्लाह आपको कोफ्ते बनाने के लिए किसी वीडियो की, किसी रेसिपी की, किसी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी बातें डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पे हमें चाहिए कीमा, हाफ केजी में कीमा बीफ का यूज कर रहा हूं, जिसमें मैंने कुछ चर्बी भी ऐड करवा ली थी। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ना भी ऐड करवाएं तो कोई इतनी बात नहीं है। उसके बाद हमने इसमें कुछ चीजें डालनी। याद रखिएगा, प्याज के बगैर कभी भी कोफ्ता या कबाब बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक फुल साइज का प्याज मैंने ग्रेट कर लिया था और उसका पानी निकाल लिया था। ग्रेट मतलब कि जो कद्दूकश कर लेते हैं। ठीक है, आप बड़ी काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। आपने इस तरह से कद्दूकश करके ही ऐड करना है। प्याज बहुत जरूरी है, इससे टेस्ट तो आता ही आता है। साथ ही साथ जो कोफ्ता होता है उसके अंदर एक सॉफ्टनेस आती है इस प्याज के साथ। सो आपने जरूर ऐड करना है। तो एक फुल साइज का प्याज था, या दो मीडियम आप यूज कर लें, एक ही बात है। साथ ही इसमें हमने यहाँ पे ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें भी एक टिप की बात है, अदरक लहसुन आप कूट के ऐड ना करिएगा, क्योंकि जो कूटा हुआ अदरक लहसुन होता है उसमें कुछ पीसेस अदरक के या लहसुन के रह जाते हैं मोटे मोटे, और वो कोफ्ते के अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कबाब के अंदर भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो जब भी आपने कोफ्ते बनाने हो, कबाब बनाने हो, तो आपने पेस्ट यूज करना होता है, मतलब कि बिल्कुल जो पिसा हुआ अदरक लहसुन होता है। ठीक है, तो 1 टेबलस्पून भर के इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। और अगली चीज़ है हमारे पास बारीक हरी मिर्चें, मैंने बारीक पहले कट कर ली थी। ये है कि अक्सर ये मोटी कट करें ना तो इस कीमे की मशीन के अंदर, चॉपर के अंदर, ये थोड़ी मोटी रह जाती है। तो ये हमने इसलिए पहले बारीक कट कर ली थी। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और ये ज़रूरी हैं, इसके बगैर कोफ्ता नहीं बनता। चलें जी, अब धनिया। धनिया आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि धनिया जो है ये जब फ्राई हम करते हैं इसको कोफ्ते को, तो वो ऊपर से जल जाता है थोड़ा सा, जो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। साथ ही इसमें हम बेसन ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इसको हमने थोड़ा सा भून लिया था, इनके साथ नहीं भी भूनते तो कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। ठीक है, और साथ इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। चलें जी, अगली चीज़ है हमारे पास काली मिर्च 1 चुटकी जाएगी, जीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून में, और जो खुश धनिया है वो आपने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देना। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स का यूज़ कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून भरकर। ठीक है, एक अंडा ऐड कर देंगे। ये बेसन और अंडा जो है ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं बेसन की जगह, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होता है। अब आपने क्या करना है, मशीन को अच्छे से चलाना। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप ये चीज़ें जो कसाई होते हैं उनके पास इकट्ठी भेजें, वो मशीन के अंदर इनको पीस देते हैं। लेकिन आपने ये कहना है कि 3 नंबर की जो बारीक मशीन होती है उसमें आपने इसको पीसना है, और ये इतना पिसा हुआ होना चाहिए। देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है। पहली तो बात, अगर आप इस टाइप का चॉपर यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसका ब्लेड निकाल के रख देते हैं, क्योंकि ये खतरनाक होता है। साइड पे कर दें ताकि इजीली निकाल लें। अब ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है, इस पे आपका पूरा कोफ्ता जो है वो डिपेंड करता है, वो खुलेगा या उसमें क्रैक्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए और ये सख्त होना चाहिए। ठीक है, इन केस ये सख्त नहीं है तो आप इसके अंदर मजीद बेसन ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा इवन मैदा ऐड कर सकते हैं अगर बेसन नहीं है तो, या इसमें आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सख्त चाहिए। फिर भी अगर आपसे ये सख्त नहीं हो पा रहा तो इसको आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने से भी ये सख्त हो जाता है, ताकि आप इसको शेप दे सकें। ठीक है, थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो आप इसको शेप से ही दे सकते हैं। अब आपने इसका एक नॉर्मल से साइज़ का, जितना आपको पसंद है, कोफ्ता जो है वो बना लेना है। और यहाँ पे ये जो कोफ्ते बन जाएंगे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो आप इनको हल्का सा शैलो फ्राई करके फ्रीज़ कर लें, या आप इनको स्टीम करके फ्रीज़ कर लें। अब कोफ्ते बनाने की 2 रेसिपीज होती हैं। एक तो ये कि इसको डायरेक्ट मसाले में पकाया जाए, दूसरा तरीका होता है इनको फ्राई किया जाए। मैं जो तरीका प्रेफर करता हूँ वो फ्राई करने वाला करता हूँ। चूंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लंबा होता है, तो अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले इसको स्किप कर देते हैं, या कुछ लोगों की पर्सनल भी प्रेफरेंस होती है, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। अब जब आपने ये ऑयल में ऐड करने हैं कोफ्ते, तो याद रखिएगा ऑयल मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा हुआ तो भी ये कोफ्ते खुल जाते हैं। अगर अच्छे से ना पिसे हों, ऑयल भी ठंडा हो, तो ये खुल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगली चीज़, यहाँ पे आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, मतलब कि आपने इसको पूरा नहीं पकाना। हमने जस्ट इसको एक हल्का सा फ्राइंग का टच देना होता है। ठीक है,
5-7 मिनट कह लें, 7 मिनट आपने इनको जस्ट कुक करना है। इतने से ये पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रहेंगे, लेकिन आपने बस इनको एक फ्राइंग का टच देना, उसके बाद निकाल लेना। अब देखिए मेन रेसिपी शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 कप जो है हम लेंगे कुकिंग ऑयल का, उसी को ले लेंगे और इसमें हमने एक बड़ी इलायची ऐड करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, जो 3-4 मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ। एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 छोटी इलायची जाएंगी, ये ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। 2 लौंग जस्ट आपने ऐड कर देने, ये मोर देन इनफ है। अब ये हमारे पास प्याज, ठीक है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, ठीक है, पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे और इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। अब यहाँ पे आपने टमाटर ऐड नहीं करने इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्याज के अंदर बहुत पानी है, इसको हमने पकाना है पहले अच्छे से, इसका कच्चापन दूर करना है, तभी ग्रेवी के अंदर जो है वो अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हम इसके अंदर यहीं पे टमाटर ऐड कर देंगे, उसमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो ये प्याज अच्छे से नहीं पकेंगे, ठीक है। तो मसाले हम यहीं पे पहले ऐड कर देते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें जो है वो नमक का चला जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेवी इसी तरह से बनती है अच्छी, ठीक है, पेस्ट के साथ। आप खड़े जो साबुत होते हैं या कटे हुए होते हैं मसाले, उससे ये नहीं बना सकते, फिर बाद में पीसना पड़ता है, तो ये आसान तरीका है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून कर देते हैं। हल्दी जाएगी इसमें, थोड़ी सी ज़्यादा ऐड नहीं करते, कलर डिस्टर्ब होता है। जीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून जाएगा, यहीं पे सारे मसाले ऐड कर देने। काली मिर्च का जस्ट टच देना आपने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1/4 टीस्पून के करीब। खुश धनिया 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और बस, ठीक है। अब इस मसाले की आपने करनी है पकाई। नमक की वजह से प्याज जो पिसा हुआ, जो थोड़ा सा पकाना मुश्किल होता है, वो भी जल्दी पक जाएगा। और इन सबसे हम जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम करें। अब इसमें 2 टमाटर जो है मैंने साइज के पीस के मैंने ग्राइंड करके ऐड कर दिए, जब मुझे लगा कि प्याज अच्छे से पक चुका है। अब ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बड़ी डीप बातें होती हैं जो हमें बड़े एक्सपीरियंस से पता चलती हैं और हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, तो ध्यान से सुना करें। दही इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी। अगर आप शोरबे वाला बना रहे हैं फिर तो आपने दही ऐड करनी ही नहीं, ठीक है। ये कोफ्ते शोरबे वाले भी होते हैं, लेकिन हमने इसको ग्रेवी वाला रखना है, गाढ़ा रखना है, इसलिए मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप चाहें तो लेमन भी एंड पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शोरबे वाला बनाना है तो लेमन और दही 2 चीज़ों से आपने दूर रखना है अपनी रेसिपीज को। चलें जी, अच्छे से पकाई हो गई तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर हमने बॉईल दिया अच्छे से। जब गर्म हो गया तब इसमें ये हमने जो है कोफ्ते ऐड किए। पानी मैंने इसलिए डाला क्योंकि कोफ्तों को मैंने सॉफ्ट भी करना है, पूरी तरह पकाना भी है, और इनके अंदर ना एक सॉफ्टनर जो टेक्सचर हो इसी से आएगा। अब मैंने इस पर रख देना ढक्कन और लो से फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकने देना है कोई 20 मिनट के करीब, ठीक है। 20 मिनट बाद जब आप इसको खोलेंगे तो ग्रेवी अच्छे से जो है वो कुक हो चुकी होगी ऑफ कोर्स, और साथ ही ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये अंदर तक ना के पक जाएंगे बल्कि बहुत ज़्यादा नरम भी हो जाएंगे, मक्खन की तरह अंदर से फूल के सॉफ्ट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो यकीन करें बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस्ड नानियाँ दादियाँ भी सर पकड़ के बैठ जाएंगी कि आपको ये सारी बातें बताई किसने हैं, और आपने कहना है इजाजत सारी फूड सीक्रेट्स, ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तो अब यहाँ भी इसमें हम हरा धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। अब मैं आपको फाइनल लुक में ये कोफ्ता तोड़ के दिखाऊंगा, अंदर से अंदर तक आपने देखना है इसकी लुक, इसका टेक्सचर, इसकी जो एक सॉफ्टनेस है वो कैसी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते शानदार कोफ्ता रेसिपी तैयार है। कोफ्ता करी